नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं गेम चेंजर। जी हां, कमोडिटी बाजार के अंदर कौन सी ऐसी चाल है जो पूरी की पूरी कमोडिटी के अंदर मुनाफे और नुकसान की आपकी बाजी को गेम चेंज करके रख सकती है। जी हां, आपकी बाजी बदल सकती है। केवल ध्यान रखना है उन चीजों का जो इस समय पर दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन पीछे, पर्दे के पीछे कमोडिटी बाजार के अंदर क्या चल रहा है उस पर से पर्दा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाजी कमोडिटी बाजार के अंदर किस तरफ जाती दिखाई दे रही है। हम एक नजर डाल लेते हैं इस समय पर एग्री कमोडिटीज के अंदर में कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं जो एग्री कमोडिटीज का जो फ्यूचर है उसको बदलने की ताकत रखती हैं। एग्री कमोडिटीज के अंदर कौन से ऐसे प्यादे हैं जो पूरी की पूरी बाजी को बदल कर रख सकते हैं और इन प्यादों पर आपको खास तौर के ऊपर क्या नजर रखनी है। बात सबसे पहले एडिबल ऑयल की, क्योंकि एडिबल ऑयल की अगर हम बात करें तो खाद्य तेलों के अंदर जिस तरीके की रैली यहां पर दिखाई दी है, जो मांग यहां पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो फेयर है या फिर आर्टिफिशियल है? क्या ये तेजी बरकरार रहेगी खाद्य तेलों के अंदर या यहां पर फिसलन देखने को मिलेगी? तो तेल पर आपको किस तरीके से अपने प्यादे को चलना है, कहीं आपकी बाजी वहां पर फिसल ना जाए, आपका प्यादा वहां पर फिसल ना जाए और आपकी सेना यहां पर फिसल ना जाए, इस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो इंपैक्ट हम देख रहे हैं एडिबल ऑयल के ऊपर वो है सीपीओ में आई हुई तेजी। क्रूड पाम ऑयल के अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमने एक रैली आते हुए देखी है, एक फ्रेश बाइंग जो देखी है, उसके चलते घरेलू डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हमने यहां पर एक तरफा बढ़त आते हुए देखी है। आज की हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की अगर हम बात करें तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 11 रुपए की तेजी सीपीओ के अंदर दिखाई दे रही है। साफ साफ 1.5% की यहां पर बढ़त है। यह 1.5% की बढ़त ने दूसरे ऑयल कंपोनेंट के अंदर एक तेजी ला दी है। अब यहां पर मिक्स जो इंपैक्ट हैं, सभी तरफ से वो इंपैक्ट दिखाई दे रहे हैं। वो इंपैक्ट कौन कौन से हैं जो खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी रैली को बनाए हुए हैं, एक अच्छी तेजी को बनाए हुए हैं। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो मूंगफली का अभी निर्यात देखने को मिला है, अच्छी डिमांड वहां पर देखने को मिली है, उसकी वजह से मूंगफली की कीमतों के अंदर तेजी आई है। तिल की अगर हम बात करें तो तिल की कीमतों के अंदर हमने तेजी आते हुए देखी है। ये कंपोनेंट्स एक के बाद एक अपने आप में एड ऑन करते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेकर के चल रहा है इस वक्त पूरा का पूरा एडिबल ऑयल कंपोनेंट। चाहे हम बात करें सरसों की, सोयाबीन की, मूंगफली की, तिल की, सूरजमुखी की, तो ये सारा जो कंपोनेंट है, ये सारा कंपोनेंट एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये तेजी, अब ये रैली जो देखने को मिली है, सबसे बड़ी जो रैली का जो कारण बना वो है सरसों। देश के अंदर वोकल फॉर लोकल को स्ट्रेंथ देने के लिए जो सरकार की नीतियां सामने निकल करके आई, उसने सरसों की कीमतों को इजाफा दिया। यहां पर ये जो सरसों की जो तेजी आई, इसके पीछे दूसरा एक और भी लॉजिक है, वो भी आपसे शेयर मैं करता हूं। जो इस वक्त सरकारी खरीदारी देखने को मिली फरवरी के अंदर में सरसों की, और नई क्रॉप जो आई, वो सारी की सारी सरकार के गोडाउन्स में चली गई। अब जब वो सरकारी गोडाउन्स में सरसों चली गई तो उसके बाद जो फिजिकल ट्रेडर्स हैं उनके पास में बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर माल नहीं रहा, क्योंकि उस समय पर एमएसपी के ऊपर पे किसानों ने अपना सारा माल सरकार को बेचा। चाहे वो हरियाणा के फार्मर्स थे, राजस्थान के किसान थे, उत्तर प्रदेश के किसान थे या फिर मध्य प्रदेश के किसान थे, यहां तक कि महाराष्ट्र के किसानों ने भी, जिन्होंने सरसों की खेती की थी, उन्होंने भी अपनी मैक्सिमम जो क्रॉप है वो सरकार को बेचने की कोशिश करी। एमएसपी पर सरकार ने खरीदा। उस समय पर बाजार जो थे एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रहे थे।
ट्रेडर्स ने उस समय पर हाथ नहीं डाला सरसों के अंदर, उसका स्टॉक करने से वो बचे। उसके बाद अब जब ट्रेडर्स के पास ही माल नहीं है और कोविड के 19 के अंदर में जब सरसों तेल की खास डिमांड निकल करके आई, क्योंकि दूसरे तेलों की मांग इस वजह से नहीं निकल करके आई क्योंकि लोगों ने खुद ने कंज्यूम किया, खुद ने कुकिंग की, तो वो जो घर पर अपने घर पर जो उनकी जो डिमांड निकली वो सरसों की निकली और सरसों ने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड किया। अपने जीवन के सबसे उच्चतम स्तरों पर सरसों कारोबार करती हुई दिखाई दी। तो सरसों के अंदर आई हुई ये रैली ये साफ तौर के ऊपर बयां करती है कि जो सरसों के अंदर जो स्ट्रेंथ देखने को मिली वो कहां से आई, वो डिमांड से आई, डोमेस्टिक से, और दूसरा सरकार के जो कदम थे, एक एमएसपी के ऊपर सभी राज्य सरकारों की परचेज, दूसरा यहां पर जो निकल करके आया वो था वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल ने भी यहां पर स्ट्रेंथ दी। इसके साथ साथ सीपीओ के ऊपर और क्रूड पाम के ऊपर पे जो सरकार का कोविड के टाइम पर ही हथौड़ा चला, मलेशिया और इंडोनेशिया के जो क्रूड पाम हिंदुस्तान इंपोर्ट करता था उसके ऊपर जो सरकारी हथौड़ा चला, उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज की गई, उसके चलते हुए भी हमने यहां पर डोमेस्टिक डिपेंडेंसी को देखा। घरेलू बाजार के अंदर उपभोक्ताओं की, कारोबारियों की जो डिपेंडेंसी थी अब घरेलू बाजार पर हो गई। घर से ही डिमांड जनरेट होने लगी और जब वो घर से ही डिमांड जनरेट होने लगी और विदेशी डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ा, तो उसके बाद से यहां पर एडिबल ऑयल पैक के अंदर हमने एक तेजी को आते हुए देखा। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी अगर हम देखें तो यहां पर देखिए सरसों एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर है, 6,000 रुपए के ऊपर यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 5,927 रुपए का इसने हाई लगाया है। 5,927 रुपए का सरसों का जो उच्चतम स्तर है वो ऑल टाइम हाई पर इस समय पर ट्रेड हो रहा है, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सरसों नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यहां पर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आप सरसों के तेल के अंदर अब मिक्सिंग दूसरे तेल की नहीं करेंगे, यानी कि आपको 100% सरसों का तेल ही देना पड़ेगा बोतल के अंदर। पहले इसके अंदर आपके पास मिक्सिंग के लिए एक परसेंटेज सुनिश्चित थी कि आप दूसरे एडिबल ऑयल्स को सरसों के तेल के अंदर मिक्स कर सकते हैं, तो दुनिया जहान ने इस सरसों के तेल के अंदर में क्रूड पाम ऑयल को मिक्स करना शुरू कर दिया। अब यहां पर सरसों 6,000 रुपए के स्तर को पार करने की कोशिश में है। हो सकता है यह स्तर आज वायदा कारोबार के अंदर पार हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम कल तक ये 6,000 रुपए के स्तर सरसों के अंदर दिखाई दे देंगे। सरसों की नई क्रॉप आने में अभी 4 से 5 महीने का समय शेष है। तब तक यह सरसों के अंदर जो तेजी है यह बरकरार रहेगी। यहां पर जो सरसों की तेजी है उस तेजी ने दूसरे ऑयल कंपोनेंट को भी ऊपर आने के लिए मजबूर कर दिया है। अब यहां पर सरसों की ही मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। प्रोडक्शन अच्छा था, सरसों की क्रॉप भी अच्छी निकल करके आई, लेकिन सरसों की जो फसल है वो इस समय पर सरकारी गोडाउन्स के अंदर में बंद है, जिसकी वजह से यहां पर जो फिजिकल ट्रेडर्स हैं उनके हाथों में बहुत ज्यादा माल नहीं है और यह तेजी यहां पर दिखाई दे रही है। दूसरा सबसे मुख्य कारण यहां पर जो दिखाई देता है वो रिफाइंड और सीपीओ, यहां पर भी एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। रिफाइंड एक बार फिर से उतावला हो रहा है 1,000 रुपए के स्तर को पार करने के लिए। रिफाइंड अगर 1,000 रुपए के स्तरों को पार करता है तो यहां पर एक नई रैली भी देखने को मिल सकती है खाद्य तेलों के अंदर में। अभी फिलहाल रिफाइंड 975 रुपए के स्तर पर कारोबार हो रहा है, 8 रुपए की यहां पर तेजी है और इसी के साथ साथ स्ट्रेंथ सोयाबीन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन 40 रुपए की बढ़त के साथ 4,350 रुपए पर कारोबार कर रहा है। अब यहां पर पूरे ऑयल कंपोनेंट को देखिए आप। तिल की अगर हम बात करें वो 10,000 रुपए पार करने को बेताब है। मूंगफली की बात करें 6,000 रुपए को पार करने को वो बेताब है। मूंगफली के अंदर पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर 500 रुपए की तेजी देखने को मिली है। तिल के अंदर पिछले 4-5 दिनों के अंदर में 500 रुपए की तेजी देखने को मिली है।
और 10,000 रुपए का स्तर अगर पार हो जाता है तो ये तेजी जो है पिछले अगर 500 रुपए की पहले तेजी आई और 1,000 रुपए की और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि तिल जो है अभी 9,000 रुपए के स्तरों पर कारोबार हो रहा है। अब यहां पर समीकरण जो दिखाई देते हैं सरसों 6,000 रुपए के स्तर को पार करने के बाद क्या यहां पर फिसलन देखने को मिलेगी या फिर यहां पर सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। देखिए ये ऑयल कंपोनेंट और ये जो एग्री प्रोड्यूस के अंदर जो हमने अब तेजी आते हुए देखी है, इसका एक मुख्य कारण और भी है। अब ये जो मुख्य कारण है वो है स्टॉक लिमिट से सरकार का नियंत्रण खत्म कर देना। सरकार ने अभी जो अध्यादेश जारी किए उसके अंदर आपके ऊपर में अब कोई भी स्टॉक लिमिट नहीं है। जब स्टॉक लिमिट नहीं है तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो है जिसके पास में एक ठीक ठाक पूंजी है वो मनी मसल्स के थ्रू पूरा बाजार से माल को उठा करके अपने गोडाउन के अंदर बंद कर सकता है। कितने की क्रॉप होती है इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। गेम चेंजर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि गेम चेंजर के उस पार बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आपको दिलवा सकती हैं मुनाफा। कहीं मत जाइए और देखिए कि यहां पर मुनाफे के लिए आपके पास कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं और इस समय पर कमोडिटी बाजार के अंदर कौन सी ऐसी हैपनिंग्स हो रही हैं जहां पर आप अपने मुनाफे के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं। नमस्कार।